अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अदील अकबर और आप देख रहे हैं अदील अकबर यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 किया था न्यूमरिकल मेथड्स और ग्रामर रूल से। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहा हूं। तो चलिए आज मेरी कोशिश है कि मैं एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा सकूं। एक आधा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आप खुद करेंगे। स्टेप सारे ही हैं, सिंपल वे है। आपको मैंने पहले बता दिया कि कुछ सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें कोई वैरायटी नहीं है या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है कि भाई ये कैसे होगा, किस तरह होगा, कहाँ पे जाएगा, ये वो व्हाटएवर। जितने भी सवाल हैं इनसे पीछे हो जाएं आप। सिर्फ ये समझें कि यार इस वक्त हम जो समझ रहे हैं वो एक नई चीज है, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं इजी स्टेप्स के साथ चलूं ताकि हर बच्चे को समझ आ जाए। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, वो कहता है भाई पार्ट 5 है इसका क्वेश्चन 1 का 3x - 2y = 4 -6x + 4y = 7। अच्छा, सबसे पहले वो स्टेप अब मैं किससे करवाने लगा हूं आपको। सबसे पहले इनवर्जन मेथड से करवा रहा हूं इसी सवाल को, और इसी सवाल को हम किससे करेंगे, क्रैमर रूल से करेंगे। क्लियर? या मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ सवाल इनवर्जन मेथड से करवा दूं और कुछ सवाल मैं क्रैमर रूल से करवा दूं। वो देखने के वक्त की मुनासिबत पे कैसे किया जा सकता है। आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट की है कि इसको समझें, अपने ज़हन से निकाल दें कि मैं नहीं समझ सकता। निकम्मा बच्चा भी, मेरी गारंटी इस बात की है, निकम्मा बच्चा भी अगर गौर से इस वीडियो को देखे, तवज्जो से सुने, तो इस सारे के सारे स्टेप उसको हिफ्ज हो जाएंगे। मुझे इस चीज की गारंटी है। अब इसलिए अपनी कंसंट्रेशन को जरा स्पोर्ट पे रखें। अब से कोई स्टेप जो हमने पिछले सवाल में किया है, हमने पिछले सवाल में कैसे किया है, फिर इसको जरा रिपीट कर देते हैं। यानी कि इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में दे दें। मैं इसको दे देता हूं मैट्रिक्स की फॉर्म में 3 - 2 - 6 और ये 4। ये मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में डिजिट्स की अलग कर दी, वेरिएबल्स की अलग कर दी, और लास्ट में डिजिट बचा है उसको मैंने अलग कर दिया 4 और 7। नाम दे दें इसको a x b और फॉर्मूला लिख देते हैं हम जल्दी से। फॉर्मूला क्या है हमारे पास न्यूमरिकल मेथड का, वो है x = a इनवर्स b। अच्छा, जरा मेरा मार्कर थोड़ा सा आज ये जरा लिंक खत्म हो गई रेड वाली की, तो मैं ब्लू से इसको रेस करके दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको ज़हन में रहे। तो क्या है इसका, x = a इनवर्स b, यानी कि a इनवर्स b इसका क्या है, इनवर्स मेथड का फॉर्मूला है। अगला स्टेप क्या है, सबसे पहला हमें करना क्या है कि a डिटरमिनेंट ले लेना है। क्या ले लेना है, a डिटरमिनेंट। तो ले लेते हैं हम a डिटरमिनेंट। कैसे लेंगे, मैं लिखूंगा a डिटरमिनेंट = 3 - 2 - 6 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 को 4 से, सेंटर में माइनस, -2 को -6 से, तो 4 3 = 12, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस -6 2 = 12। इट्स मीन ये यहां का आंसर 0, और जो डिटरमिनेंट में आंसर 0 आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट में आंसर आ गया, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो ये तो बड़ा इजी सवाल था नाज़रीन कि हमने क्या किया, जस्ट ओनली डिटरमिनेंट निकाला, और जब डिटरमिनेंट निकाला हमें शुरू में से ये बताया था कि भाई a डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, 0 है। जब a डिटरमिनेंट आपके पास 0 हो जाए तो आगे हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसमें इसका यही आंसर है। हां, अगर हम क्रैमर से करेंगे तो वही स्टेप है कि पहला स्टेप आप क्या करेंगे, इसका a का डिटरमिनेंट लेंगे, और जब आप a का डिटरमिनेंट लेंगे इट्स मीन ये भी क्या हो जाएगा, 0। इट्स मीन इसका इनवर्टेड मेथड और क्रैमर रूल दोनों के आंसर क्या आ जाएंगे, 0, और ये सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। हम इसको मजीद आगे हल नहीं कर सकते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ऐसा सवाल जिसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ जाए, चाहे वो इनवर्स मेथड हो जिसको हम इनवर्टेड मेथड बोलते हैं, चाहे वो क्रैमर रूल हो, चाहे इनवर्टेड मेथड हो, चाहे वो क्रैमर रूल हो, अगर आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आंसर आ गया, 0, इट्स मीन हम आगे इसके मजीद स्टेप नहीं करेंगे। क्लियर? और अगर यहां पे कोई डिजिट आ जाता तो हम क्या लिखते, सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो लिहाजा बेटा ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया है। अगर इस सवाल की नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। क्लियर है ना बेटा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2, पहले मैंने 1 3 और 5 करवाया, अब मैं 7 की तरफ जा रहा हूं। 7 भी एक दफा देख लेते हैं हम। क्लियर? रैंडम थोड़ा सा करवा रहा हूं, 2 4 और 6 ये सेम मेथड है। 7 के बाद मैं क्या करवाऊंगा, 8। 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा। तो
तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको मैं रेस कर देता हूं। देखिए बेटा, जब आप अपने आप को मेंटली थॉट पे इजी रखेंगे ना, इंशाल्लाह तमाम बच्चों को सवाल के जवाब मिलते जाएंगे और तमाम बच्चों को समझ भी आना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ बहाने होते हैं या समझ लेंगे लेम एक्सक्यूजेस होते हैं कि सर हमें समझ नहीं है। सिर्फ समझने की कोशिश किया करें, इंशाल्लाह ताला हर सवाल की समझ आपको आएगी। अच्छा जी, अब सवाल क्या है आपके पास? सवाल वो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 वो कहता है 2x minus 2y equal to 4 minus 5x minus 2y equal to minus 10. 2x minus 2y equal to 4 and minus 5x minus 2y equal to minus 10। ये आपके पास सवाल है। अब इस सवाल को हम किससे कर रहे हैं? इन्वर्स मेथड से कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्स मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्स मेथड। सेम वही सर हम तो अपने पिछले सवालों में करके हैं। क्या करना है? इसको मैट्रिक्स की फॉर्म लिख देते हैं 2 -2 -5 -2। मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म लिख दी, x y को अलग कर दिया, दो ही वेरिएबल यूज हो रहे हैं और अगली वैल्यू को भी 4 और -10। नाम दे दिया इसको a x b और इसमें अब मैंने फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला क्या होता है? x = a इनवर्स b। ऐसे ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? a का डिटरमिनेंट लेना है। क्या लेना है? a का डिटरमिनेंट लेना है। तो आइए a का डिटरमिनेंट ले लेते हैं। मैं a का डिटरमिनेंट ले रहा हूं 2 -2 -5 -2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को -2 से सेंटर में माइनस -5 को -2 से। अब 2 2 जा 4 -4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। तो ये आपके पास क्या आ गया? -14। ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ गया? -14। इट्स मीन आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो अब सॉल्यूशन इज पॉसिबल है, इट्स मीन हम आगे चलते हैं और आगे कैसे करना है सवाल को ये देखते हैं। बड़ा इजी सवाल हो जाएगा आगे मजीद। हमें पता है कि आपने क्या लेना है? a इनवर्स लेना है। ऐसे लेना है बेटा, a इनवर्स लेना है। तो आइए जरा लिखते हैं कि a इनवर्स किसके बराबर होता है? a इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। क्लियर है जी? a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। आपके पास a डिटरमिनेंट निकला हुआ है, लेकिन क्या नहीं निकला हुआ? एडजॉइंट ऑफ a नहीं है। तो चलिए जरा एडजॉइंट ऑफ a ले लेते हैं। a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट इन दोनों की जगह और बाकियों के साइन। ऐसे ही है। तो ये क्या हो जाएंगे? -2 और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 यहां पर इधर चला जाएगा। ये +5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ये मैंने जॉइंट ले लिया, डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट आपके पास क्या है? -14। आइए जरा आगे मजीद सवाल को हल करते हैं। सवाल अब कैसे होगा ये देखने हैं आप। a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ये b मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? b। कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है? मैट्रिक्स b का। तो चलिए हम लिखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे इसके साथ? a इनवर्स इक्वल टू -2 2 5 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -10। ये मेरे पास b दिया हुआ था, देख रहे हैं ये भी। ये पास b दिया हुआ, मैंने क्या किया? इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय -14। अब ये क्या हो जाएगा? 1 ओवर -14 मल्टीप्लाई बाय -2 2 5 2 4 -10। यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर? मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कैसे करेंगे? -1 ओवर 14 माइनस सेंटर में लिखिए, यहां लिखिए, हमें पता चल गया वो डिनोमिनेटर के साथ है। और अगर डिनोमिनेटर के साथ है इट्स मीन वो किसके साथ भी साइन है? न्यूमरेटर के साथ भी। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटर में +2 मल्टीप्लाई बाय -10 5 मल्टीप्लाई बाय 4 +2 मल्टीप्लाई बाय -10। -2 को 4 से किया, 2 को -10 से किया, 5 को 4 से किया और 2 को -10 से किया। तो आपके पास क्या बचा? 1 ओवर -14 4 2 जा 8 -8 प्लस माइनस -10 2 जा 20 5 4 जा 20 प्लस माइनस -10 2 जा 20। तो अब आपके पास क्या चीज बच रही है? हम देखते हैं सवाल की तरफ। इक्वल टू -1 ओवर 14
ऊपर क्या बचा आपके पास, हमारे पास अगर जो चीज बची वो क्या बची, -28 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा बड़ी वैल्यू का, और जब जमा करेंगे तो 28 हो जाएगा। 20 में से 20 निकाला 0, पहली वैल्यू आपको पता है हमारे पास क्या होती है, x होती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, y होती है। तो आप x इक्वल टू -28 ओवर -14 और y इक्वल टू 0 ओवर -14। हमें पता चल गया माइनस माइनस से कट गया, 14 मतलब 14, 14 2 जा 28। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बना, x का आंसर क्या आ गया 2, और y में जब 0 डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा 0। x में आपके पास आंसर क्या आ गया 2 एंड 0। क्लियर है बेटा? कोई मुश्किल हो, किसी किस्म का सवाल ना समझ आए, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? बड़ा इजी स्टेप है। करना क्या होता है, मैट्रिक्स की फॉर्म देनी होती है, ए डिटरमिनेंट शुरू में लेना होता है, ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, इसको याद रखें। इनवर्स कैसे निकालना है, किसी का भी इनवर्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। और जब आप ए इनवर्स निकालेंगे तो इन दोनों डायगोनल्स की जगह बाकियों के साइन चेंज कर देंगे। सेम उसी तरह से अब लास्ट में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि इसके बाद आगे सेकंड कॉलम तो है ही नहीं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। मैं जरा कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को स्टिल रखना उसके ऊपर ताकि आपको इजीली सारे स्टेप समझ आ जाए। अब आपको मैंने मेन मेथड करवाया है इसका, इसी का आपने क्रैमर खुद करना है। क्रैमर में आपको फार्मूला पता है ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट एंड a बाय डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। उसमें भी आपने क्या लेना होता है, शुरू में डिटरमिनेंट लेना होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूं क्रैमर रूल से। क्लियर है जी? अब वो फोर्थ पार्ट जो है वो मैं क्रैमर रूल से करवाने लगा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं करवा रहा कि कुछ क्वेश्चन जरा कुछ आप भी प्रैक्टिस करें, और अगर आपको ना समझ आए तब आप मुझसे जरूर पूछें। तो कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो जरा स्टिल है, इसको आप देखें सवाल को। चलिए जरा अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ध्यान से सुनिए इस बात को कि ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे आपके पास, और ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। तो लिहाजा जो आपके पास बोर्ड का पेपर आएगा तो उसमें से यहाँ तो उसने कहा होगा सॉल्व बाय इनवर्स मेथड या इनवर्स मेथड, सॉल्व बाय क्रैमर रूल। तो बेटा अगर आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो आपके लिए बेनिफिट है। क्यों? ये रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए आपको दिए जा रहे हैं कि अगर क्लास के अंदर कोई चीज ना समझ आए टीचर्स की, तो आप अपने से किसी भी रिकॉर्डेड लेक्चर को देखकर अपने तमाम जो क्रेडिट या क्वेश्चंस की या क्वेश्चंस जो क्वेश्चन मार्क्स बने हुए आपके पास, उसका भी इजीली उसको आंसर अवेलेबल मिल जाता है। क्लियर है जी? अब मैं आपको करवाने लगा हूं क्रैमर रूल से। तो आइए जरा क्रैमर रूल की तरफ चलते हैं। कमेंट सेक्शन में आएगी किसी को भी क्रैमर रूल से करवा दें, तो मैं इसको भी क्रैमर रूल से दोबारा करवा देता हूं। देखिए मेरी कोशिश ये कि आप मुझसे 2000 बार भी सवाल पूछेंगे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे बच्चों को साथ लेकर चलूं, कोई ऐसी बात ना हो कि बच्चों को जिनकी दिल आजारी हो। तो लिहाजा मेरी कोशिश ये है कि तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट वे में समझ आ जाए, इजी जुबान में समझ आ जाए। मैं चाहूंगा इसके अंदर बहुत चीजें आपको दिखा सकूं, कभी इसको इतना भी कर सकते हैं, इसको इतना भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। हमें चलना टू द पॉइंट, टू द बुक, क्योंकि बोर्ड हमेशा टू द बुक मांगता है। तो मेरी कोशिश ये है कि टू द बुक ही हम चलें इसको। अच्छा जी, अब इसी को मैं क्रैमर रूल से करवाता हूं। जी क्रैमर रूल से करवाने लगा मैं अब इस सवाल को। क्रैमर्स रूल, आपके क्रैमर रूल से कैसे सवाल होगा आइए देखते हैं। आपने करना क्या है, उसी तरह इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है। अब मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देता हूं 2 -2 -5 -2। क्लियर होगी बात? x और y, और ये आपके पास आ गया 4 और -9। क्लियर है बेटा? कोई मुश्किल? नेक्स्ट इसको नाम दे दें, खाली क्रैमर में आपने इसको नाम देना था a का, और शुरू में आपने इसका क्या ले लेना है, डिटरमिनेंट ले लेना है। तो शुरू में जब मैं इसका डिटरमिनेंट लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, a डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 -2 -5 -2
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को -2 से, सेंटर में -2 को -5 से, तो 2 2 जा 4, -4 माइनस प्लस और प्लस माइनस -5 2 जा 10, आंसर आ गया आपके पास -14। ए डिटरमिनेंट का जो आंसर आया वो आपके पास क्या आ गया -14। इट्स मीन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। मैं यहां पे लिख लेता हूं सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ये सॉल्यूशन मेरा क्या है पॉसिबल है। और जब सॉल्यूशन पॉसिबल है इट्स मीन दो चीजें निकालते हैं, उसमें क्या क्या निकालते हैं। नंबर 1 आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है कि भाई ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट, और एक आपके पास होता है ay डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ax डिटरमिनेंट निकालेंगे, और जब आप ax डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये पहली वैल्यू आपके पास ax बन जाएगी और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी ay बन जाएगी। ये अपनी आसानी के लिए मैं इस चीज को लिख देता हूं ताकि बच्चों को पता चल जाए। जब आप ax निकाल रहे हैं दोनों को छुपा देना है और इस वैल्यू को यहां पे लिख देना है। जब आपने ay निकाल रहे हैं इसको छुपा देना है और इस वैल्यू को आपने यहां पे लिख देना है। क्लियर है जी, वन बाय वन। तो आइए जरा ax निकालते हैं। जब आप ax डिटरमिनेंट निकालेंगे तो मैं क्या करूंगा, इसको छुपा दूंगा, इसको पहले कॉलम को छुपा दिया, इसकी जगह पे ये वैल्यू इधर शिफ्ट होगी। तो क्या करेंगे 4 और 10 आ जाएगा, 4 -10 -2 ऐसे का वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन जाएगा 4 into -2 सेंटर में -2 into -10, 4 2 are 8 -8 माइनस प्लस माइनस -10 2 are 20, तो आगे बात आ गया -28 आंसर किसका आ गया ax डिटरमिनेंट का आ गया। अच्छा एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर अगर यहां पे 0 आ जाए तो क्या सॉल्यूशन है पॉसिबल। बेटा याद रखना आपने, फिर मैं बता रहा हूं इनवर्स मेथड के अंदर और प्राइम रूल के अंदर सिर्फ शुरू में अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया, शुरू वाला जो a का डिटरमिनेंट आप ले रहे हैं ये अगर 0 आ गया इट्स मीन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, यहां पे 0 आ जाए जो मर्जी आ जाए, सलादीन यहां पे नाम आ जाए डजंट मैटर, आगे सवाल उसी तरह फॉर्म में पुट करेंगे आंसर आता जाएगा। क्लियर है जी। अब आपने क्या निकालना है ay डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं क्या निकालने लगा हूं, ये बस ax डिटरमिनेंट आ गया। अब मैं निकालने लगा हूं ay डिटरमिनेंट, और जब ay डिटरमिनेंट निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को छुपा दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2 और माइनस है वैसे का वैसे 4 और -10 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को -10 से सेंटर में माइनस है, 4 को -5 से, 10 2 20 -20 माइनस प्लस 5 4 20, तो प्लस माइनस तो a y का देखिए यहां पे आंसर क्या आ गया ऑटोमेटिकली क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया यहां पे 0, देखने क्यों प्लस माइनस 20 में से 20 निकाला तो क्या आंसर बचा 0। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जस्ट आपने क्या करना है इस फॉर्मूले के अंदर अपने क्या करना है पुट कर देना। तो मैं कैसे करूंगा, मैं पुट करने लगा, ये देखें ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट, तो मैं लिखूंगा ax की वैल्यू क्या निकली आपके पास -28 और इसका आंसर क्या निकला है डिटरमिनेंट का -14। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग में क्या होगा माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 14 1 जा 14 14 2 जा 28। जब आप निकालेंगे ay डिटरमिनेंट और a डिटरमिनेंट तो ऑटोमेटिकली 0 को -14 से करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट बचा वो क्या बचा 2 और 0। देखिए जी आंसर आपके पास क्या आ गया सेम आ गया, क्रैमर का भी और इनवर्स मेथड का भी। क्लियर है बेटा, कोई भी मुश्किल हो बिना झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे साथ साथ पूछते जाएं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई देता जाऊंगा। अच्छा अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ाने लगा हूं 8, ठीक है जी, इनवर्स मेथड से भी और क्रैमर से, जो है क्वेश्चन नंबर 2 4 और 6। ये बेटा आपका होमवर्क है, इसको आपने खुद करने की कोशिश करनी है। अगर इन 3 सवालों में से अगर आपको कोई चीज ना समझ आए तो आप मुझसे जरूर पूछें। मैं स्टिल कर रहा हूं आपको सेकंड्स के लिए वीडियो को, आप इसको एक दफा देख लें। चलिए जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब आपको करवाने लगा हूं मैं इनवर्स मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको रेस कर देता हूं, साथ साथ बेटा समझने की कोशिश करें और इंशाल्लाह ताला
बहुत उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये निकम्मे बच्चे जो है वो समझते हैं, कोई भी दुनिया में निकम्मा नहीं होता। अल्लाह पाक ने सबको डिफरेंट ब्रेन्स दिए हुए हैं, अगर आप उसको सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज को देखेंगे वो कहाँ पे यूज करना है अच्छे वे से। समझ आई बेटा? क्योंकि वक्त बहुत कम है और आपके साथ आपके वालिदैन के ख्वाब जुड़े हुए हैं। बेसिकली 3 ख्वाबों को लेकर आप चलते हैं जिंदगी में, याद रखिएगा। एक आपका खुद का ख्वाब है, एक आपके बाप का ख्वाब है, एक आपकी माँ का ख्वाब। तो जब ये 3 ख्वाबों को मिक्स करते हैं तो इंसान इंशाल्लाह ताला दिन बनता है। मेरी एक ये प्रेडिक्शन है चीज़ की कि अगर आपने अपने आप को कामयाब करना है तो 2 चीज़ों का ख्याल रखें, एक माँ का ख्याल रखें और एक बाप का ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत तकलीफें सह कर आपको परवान चढ़ाया है। और जब बच्चे निकम्मे बन जाते हैं, जब बच्चे समझते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, इट्स मीन आप खुद को तो धोखा दे रहे हैं, अपने माँ बाप को भी धोखा दे रहे हैं। तो लिहाजा ये मेहनत करने का मकसद सिर्फ आपको इसलिए है कि आपको फुल कंसंट्रेशन हो कि मैंने सवाल को किस तरह करना है, और आपके फादर प्राउडली कहें दिस इज माय सन, दिस इज माय डॉटर, प्राउडली वो पूरे माशरे में कहें। तो लिहाजा बेटा ख्याल रखिए। चलिए जरा सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपके पास है, आप क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए कमेंट सेक्शन में आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 करवा दें, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करवाने लगो, फिर बाकी आपने अब खुद करनी है, और अगर ना समझ आए तो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। क्लियर है मेरा बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या वो कहता है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है 3x - 2y = -6 और 5x - 2y = -10। इनवर्स मेथड से करवा देता हूं पहले मैं। इनवर्स मेथड जिसको बोलते हैं इनवर्स मेथड, ठीक है जी। ये सवाल आपसे जो होने जा रहा है ये इनवर्स मेथड के थ्रू होने वाला है, ठीक है जी। और इसी वक्त मैं एक दफा ग्रामर करवा दूंगा। स्टेप क्या है सबसे पहले जरा बता दें। हां जी, सबसे पहला स्टेप क्या है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है 3 - 2 5 - 2, x और y को अलग कर दिया, -6 और -10 को अलग कर दिया। नाम देना है a x b का, और आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला ये बनता है x = a इनवर्स b। ये आपके पास इनवर्स मेथड का फॉर्मूला है, और सबसे पहले आपने क्या लेना है, a इनवर्स लेना है, a डिटरमिनेंट लेंगे, सॉरी। तो 3 - 2 5 - 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 को -2 से करेंगे, सेंटर में -2 को 5 से करेंगे। अब वो क्या कहना चाह रहा है, 3 2 6 -6 माइनस प्लस 5 2 10, प्लस माइनस माइनस होता तो क्या बचा के पास 4। इट मींस सॉल्यूशन इज पॉसिबल, क्योंकि डिटरमिनेंट का आंसर कोई ना कोई आ गया है, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन इज पॉसिबल। जब सॉल्यूशन इज पॉसिबल हो गया, इट्स मीन आपके पास जो अगला है वो क्या है, इनवर्स। ऐसे ही है। अब आपने क्या लेना है, a इनवर्स लेना। क्या लेना है, a इनवर्स लेना है। तो मैं क्या करूंगा, a इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई। a इनवर्स मेरे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। सिंपल वे। अब एडजॉइंट ले लेते हैं हम। एडजॉइंट कैसे लेंगे, डायगोनल्स की जगह और बाकियों के साइन। तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे एडजॉइंट लिया, -2 3 -5 और ये +2 हो गया, डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट है। a डिटरमिनेंट आपके पास क्या निकला है, 4। क्या है ये, a इनवर्स। अब a इनवर्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b। तो मैं लिख देता हूं a इनवर्स = -2 2 -5 3 और डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 और -10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन गया 1/4 -2 2 -5 3 मल्टीप्लाई बाय -6 -10, और आपके पास अब इसका आंसर क्या आएगा, 1/4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय -6 +2 मल्टीप्लाई बाय -10 -5 मल्टीप्लाई बाय -6 +3 मल्टीप्लाई बाय -10। तब आपका रिक्वायर्ड क्या बचा, 1/4
माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 6 5 are 30, प्लस माइनस माइनस 10 3 are 30। तब आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या बचा? आगे रिक्वायर्ड आंसर बचा 1/4। पहली वजह आपके पास x होती है, बना -8, 20 में से 12 निकाला -8 और 30 में से 13 निकाला तो आपके पास क्या बच गया? 0। तो पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? x = -8/4 and y = 0/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 आ गया। तो जब लास्ट में सोल्यूशन सेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? -2 and 0। तो दिस मीन आपका रिक्वायर्ड आंसर इनवर्स मेथड का आ गया -2 and 0। क्लियर है बेटा? कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे ज्यादातर सवाल जरूर पूछें। आप इसका ग्रामर करना है तो क्या ग्रामर हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का 4th पार्ट है, अब इसका हमें ग्रामर करना है। तो अगर आपका ग्रामर हो सकता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं खुद करवा देता हूं, तो मसले वाली बात नहीं है। अब इसका ग्रामर करना है हमने, तो ग्रामर में भी वही चीज है, ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट एंड ay डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। तो चलिए हम सवाल की तरफ से चलते हैं। इसको मैं लिखा रहने देता हूं, यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारा साथ साथ जरूर बताता हूं। क्लियर है जी? साथ साथ मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छी बात है, माशाल्लाह लोग फॉलो अप कर रहे हैं। खुशी होती है स्टूडेंट्स को जब ये फॉलो अप करते हैं या तो कमेंट छोड़ देते हैं कि भाई हमें ये चीज समझा दें। तो लिहाजा बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें अगर चीज नहीं समझ आ रही। तो अब इसका ग्रामर रूल मैं करवा देता हूं बेटा। अब इसका ग्रामर रूल की तरफ चलते हैं हम। बहुत इजी है, अब आपको पता चल गया, सवाल आपके बहुत इजी हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की देर है। जिसको समझ आती जाएगी वो खुद ब खुद सवाल करता जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का मैं करवाने जा रहा हूं ग्रामर रूल से। क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर रूल से करवाने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, तो ये आपके पास ग्रामर रूल है, ग्रामर रूल से करवाने लगा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं ग्रामर रूल से। ग्रामर रूल से में क्या है? सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म लिखनी है आपने, तो मैं क्या लिखने लगा हूं मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो कैसे लिखूंगा? 3 -2 5 -2 x y = -6 और -10। ये 6 है, इसको 6 बना देते हैं जरा। आप इसको नाम दे देंगे खाली एक, और शुरू में आपने क्या लेना है? ए डिटरमिनेंट लेना है। 3 -2 5 -2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 को -2 से सेंटर में माइनस, -2 को 5 से, 3 2 6 -6 माइनस माइनस प्लस, 5 2 10 प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 निकाले 4, साइन बड़ी वैल्यू का। अच्छा सवाल है जी सर साइन की बड़ी वैल्यू बात है बेटा, याद रखना मल्टीप्लाई में हमेशा साइन ऑपोजिट होकर आते हैं और प्लस माइनस में सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अच्छा मैं सवाल कर रहा था, ये सवाल आया था कि सर ये जब माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन टू प्लस आता है। याद रखना है जब आप ये प्लस माइनस में इक्वेशन साइन यूज कर रहे हैं यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आता है जब ये ऑपरेशन प्लस माइनस हो रही हो। हाँ जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो साइन मल्टीप्लाई होकर आएगा, क्या? माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या लग जाता माइनस का, तब जब ये साइन मल्टीप्लाई, जैसे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये बात समझ आ रही है बच्चों को जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था? अब ये दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है ना बेटा? नेक्स्ट हम चलते हैं, हम क्या करने लगे हैं इसका ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट, सेम उसी तरह ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट एंड ay डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। जब हम ax डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे और जब ay निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ax निकालने जा रहे हैं हम, पहली वैल्यू मेरे पास ax की है, दूसरी वैल्यू मेरे पास ay की है, इस वैल्यू को यहां पे शिफ्ट करते जाना है। तो कैसे करेंगे? -6 -10 -2 वैसे का वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -6 को -2 से सेंटर में माइनस, -10 को -2 से। ax डिटरमिनेंट निकालते हैं हम, तो ax डिटरमिनेंट साथ साथ लिखते जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 12 हो गया,
माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 टू ज़ा 20 हो। तो ये आपका ax डिटरमिनेंट माइनस 8 आ गया। 20 में से 12 निकाले माइनस 8 आ गया। क्लियर है जी। अब आपने ay डिटरमिनेंट निकालना है और जब ay डिटरमिनेंट निकालेंगे इन दोनों को छुपा देंगे तो 3 और 5 वैसे का वैसे ही आ गया। -6 -10 आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 को -10 से सेंटर में माइनस -6 को 5 से ay डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं हम। तो ay डिटरमिनेंट निकालेंगे -30 हो गया और माइनस माइनस प्लस 6 5 30 हो गया। तो आपके पास ay डिटरमिनेंट आ गया बेटा 0। ऐसे ही है जी। अब लास्ट में इसमें पुट कर देते हैं। जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहली वैल्यू आ जाएगी x की, यानी कि पहली वैल्यू x है तो आप ऐसे लिखेंगे इसको ax ओवर a डिटरमिनेंट। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ax का आ रहा है -8 ओवर 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ay डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। तो ये हो गया 0 ओवर 4, आपके पास आना है 0। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बचा 2 -2 एंड 0। क्लियर है बेटा। इनवर्स मेथड से भी हमने करके देखा और ग्रामर से भी इसको करके देखा तो हमें पता चल गया कि आंसर क्या आते हैं 0 और में इनके सेम आते हैं। तो लिहाजा बेटा ये मेरा 1.6 का क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स करवाने की कोशिश थी। लिहाजा मैंने सिर्फ दो सवाल छोड़े हैं, 3 छोड़े हैं, दूसरा 7वां और दूसरा 6वां और 8वां। ये आपने 3 सवाल खुद करने हैं। अगर आपको ना समझ आए तो मुझसे जरूर पूछें। इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगी, प्रॉपर उसका आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको आंसर ना मिले। लिहाजा करवाने का मकसद ये है कि आने वाले पेपर्स में आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए, एक तरह के आपके नोट्स बन जाएंगे। जब आप पेपर में बैठेंगे डेफिनेटली अगर कोई चीज़ बच्चों को नहीं समझ आती वो की बुक्स को देखते हैं, तो लिहाजा की बुक्स का इस्तेमाल कम से कम रखें। और ये वीडियो लेक्चर जब आप देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे इस चीज़ की बहुत उम्मीद है अल्लाह पाक से कि मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे वे में समझाऊं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश मेरी ही रहती है और मज़ीद आगे अच्छी कोशिश ये रहेगी कि और अच्छे से अच्छा मेरे इख्तियार रखूं। कोई सवाल ना समझे बेटा काइंडली मुझसे ज़रूर पूछें। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे मेंशन करें उन तमाम स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम क्रिएट है, जिनके पास जो मैथ्स से भागते हैं या इस वक्त माँ बाप के अरमानों को ठुकरे पहुँचा रहे हैं। तो लिहाजा में एक दफ़ा मेरे चैनल को ज़रूर दिखाएँ और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो बच्चे भी समझेंगे तो जो ये कहता है कि मैं नहीं मैं समझ सकता। आई प्रॉमिस, मेरा दावा है जो बच्चे समझते हैं कि मैं नहीं मैं समझ सकता वो एक दफ़ा बस मेरी वीडियोस को देखें। और मैं अब बता दूं कि मैं कहाँ पे इस वक्त अवेलेबल हूँ। मेरे से आके लाइव पढ़ भी सकते हैं, फिजिकली तौर पे भी पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स से कि वो मुझे अप्रिशिएट भी करते जाएंगे। साथ साथ कोई गलती कोताही हो तो माफ़ी है। काइंडली ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें कि अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ आए तो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। क्लियर है मेरा बेटा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मैं कुछ सेकंड्स के लिए आपको ये वीडियो स्टिल करने लगा हूँ। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।